हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीएस और जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह संवेग संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या सतही तरंग। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ध्वनि तरंग जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रकाश जो होता है साथियों वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसे याद रखेंगे कि प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्घ्य तरंग है। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में साइंस से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग साइंस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या परिवर्तित नहीं होती है या काफ़ी हद तक कम हो जाती है या लगातार बढ़ती रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उस वस्तु के आकार पर या उस वस्तु के द्रव्यमान पर या उस वस्तु के संवेग पर या उस वस्तु के चाल पर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि किसी गतिमान वस्तु का जो जड़त्व निर्भर करता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा कि रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है साथियों, क्योंकि अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और यह मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो इसका सही उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता को साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था साथियों वह मोहनजोदड़ो था, जहाँ पे विशाल स्नानागार और अन्नागार थे। इसे ज़रूर याद रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता जो थी वह पूर्ण रूप से शहरी सभ्यता थी, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह को साथियों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह को, और श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अनुग्रह नारायण सिंह को साथियों बिहार विभूति कहा जाता है, इसे भी जरूर याद रखेंगे कि बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थे वो श्रीमती राबड़ी देवी थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था।
प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक था उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसे याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों, ताकि किसी भी तरह के प्रश्न आपका एग्ज़ाम में न छूट पाएँ। प्रश्न नंबर 10 करा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा साथियों पाल वंश के जो शासक थे। पाल वंश साथियों बंगाल वाले क्षेत्र पे शासन करता था और पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पाल वंश के शासक धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो साथियों संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि मौलिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा। साथियों 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य जो था वो केरल था और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और बिहार राज्य में साथियों सबसे साक्षर जिला बिहार का रोहतास है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पटना नहीं, रोहतास जो है बिहार का सबसे साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 382। 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश राज्य का है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। इन तीनों डाटा को आप लोग जरूर याद रखेंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। इन चारों डाटा को आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है वह पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि तापमान मापने का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा केल्विन। ऑप्शन नंबर सी तापमान मापने का SI मात्रक जो है साथियों वह केल्विन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यानी वोल्ट मीटर को साथियों विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों निर्वात में, यानी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों यदि आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में
90 प्लस अंक करते हैं तभी आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलने की चांस होती है। इसलिए आप लोग बचे समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपका इंट्रांस एग्ज़ाम में 90 से अधिक नंबर हो। चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। साथियों, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। दादा भाई नौरोजी को साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी ही थे। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो इसका सही उत्तर होगा रेणुका। साथियों, रेणुका जो है यह भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अमेरिका से या ब्रिटेन से? तो इसका सही उत्तर है कि भारतीय संविधान में साथियों मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत में संसदीय प्रणाली जो है साथियों, संसदीय प्रणाली तथा एकल नागरिकता जो है वह ब्रिटेन से ली गई है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि जमोरिन जो थे वह कहाँ के राजा थे? तो साथियों 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए थे, यानी पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो थे वह 1498 में भारत आए थे और राजा जमोरिन के यहाँ ही रुके थे। तो राजा जमोरिन जो थे वो कालीकट के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1931 में महात्मा गांधी और उस समय के गवर्नर जो थे लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया, जो वर्ष 1931 में हुआ था। इसलिए प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून को। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 से मनाया जाता है। 5 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 का रहा है जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। साथियों जेलेपला और नाथुला इन दोनों दर्रा को आप लोग जरूर याद रखेंगे। जेलेपला और नाथुला दोनों दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है साथियों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 5वीं योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथियों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है चंपारण आंदोलन किस से संबंध था? किसान आंदोलन था, श्रमिक आंदोलन था, नमक आंदोलन था या छात्र आंदोलन था? तो इसकी सही उत्तर होगा साथियों कि चंपारण आंदोलन जो था वह किसान आंदोलन था। वर्ष 1917 में चंपारण आंदोलन चंपारण में हुआ था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी को साथियों चंपारण जो बुलाए थे तो चंपारण के जमींदार राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 29 करा है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। इसे भी याद रखेंगे कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो वो महात्मा गांधी होगा। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? तो इसका सही उत्तर होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।